दोस्तों एक बार फिर आपका स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों जैसा कि बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं, आज एक बार फिर आपके बीच में हम चर्चा कर रहे हैं DLED प्रथम सेमेस्टर यानी कहा जाए सफल बैच की अगली श्रृंखला। जैसा कि आप सभी को पता है, लगातार अगर देखा जाए हम आपके बीच में इतिहास को चैप्टर बाई चैप्टर फिनिश करने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, आज के इस वीडियो के साथ हिस्ट्री का जो भी टॉपिक है आपका फिनिश हो रहा है। अगला जो पार्ट आएगा इतिहास का वह जियोग्राफी का आएगा, यानी भूगोल का पार्ट आ रहा है। ठीक है, देखिए चैप्टर नंबर 6 का पार्ट 1 आपने देख लिया है। पार्ट 1 के बाद का यह वीडियो पार्ट 2 के रूप में जा रहा है। चैप्टर का नाम है उपनिषद काल, जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म। अगर देखा जाए तो जैन धर्म को हम फिनिश कर चुके हैं पार्ट 1 में, और बौद्ध धर्म यानी अगर कहा जाए तो बौद्ध धर्म के बारे में आज के इस वीडियो में आप विस्तृत रूप से जानने वाले हैं। ठीक है, अच्छा एक चीज कहना चाहूंगा, यह जो चैप्टर आपके लिए है आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहु महत्वपूर्ण है। ठीक है, हमने हर एक चीज़ों को कवर करने का प्रयास किया है, कहीं से कोई चीज़ें मैंने छोड़ा नहीं है, इसलिए आप इसके बारे में जरूर जानिए। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए, क्या आपने जैन धर्म का जो पहला पार्ट है चैप्टर नंबर 6 का आपने देखा है कि नहीं देखा है? प्लीज़ अगर नहीं देखें तो पहले आप चैप्टर नंबर 6 के पार्ट 1 को देखें, उसके बाद चैप्टर नंबर 6 के पार्ट 2 पर आइए तो आपके लिए और बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, चलिए यहां देखिए थोड़ा सा और हम आपको लेके चलना चाहेंगे। DLED प्रथम सेमेस्टर संपूर्ण बैच आपके लिए लॉन्च किया गया है, जिसकी कीमत मात्र और मात्र 220 रुपए है, लेकिन आपके लिए ऑफर मात्र के लिए मात्र 120 रुपए में संपूर्ण कोर्स दिया जा रहा है। एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, 120 रुपए में मॉडल पेपर है, प्रीवियस ईयर पेपर है, लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासें हैं और सारे सब्जेक्ट के नोट्स हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आपको बैच ज्वाइन करना होगा तो 120 रुपए के लिए सिर्फ और सिर्फ यह ऑफर 5 जनवरी तक मान्य है। अगर 5 जनवरी तक आप ज्वाइन कर लेते हैं तो बिल्कुल आपको 120 रुपए में दिया जाएगा, अन्यथा की स्थिति में इसमें वृद्धि करके 220 रुपए कर दिया जाएगा। तो बेहतर आपके लिए यही है कि आप 120 रुपया देकर ज्वाइन कर लीजिए। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क करिए 9452331053 पर। अगर आपको कोर्स ज्वाइन करने में दिक्कत हो रही है या किसी भी प्रकार की समस्या हो रही है तो बिल्कुल आप इन नंबरों पर संपर्क करिए, हर संभव आपके लिए बेहतर से बेहतर प्रयास किया जाएगा। तो चलिए हम आपको लेकर चलते हैं मोबाइल के स्क्रीन पर, लेकिन उससे पहले मैं एक छोटा सा निवेदन और करना चाहूँगा कि प्लीज़ आपका फीडबैक मुझे नहीं मिलता, प्लीज़ आप अपना फीडबैक मुझे दें कि यहाँ से दी जा रही जो चीज़ें हैं, जो कंटेंट हैं, आपको समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हम आपको लेकर चलते हैं मोबाइल के स्क्रीन पर। तो दोस्तों फाइनली हम आ चुके हैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पर, जहां से देख पा रहे हैं चैप्टर नंबर 6 का सेकंड पार्ट आपके बीच में जा रहा है। थोड़ा सा क्लासें आपके डिस्टर्ब चल रही हैं, इस कष्ट के लिए मुझे खेद है, क्योंकि आपको पता है लगातार प्रयासरत हैं डायरेक्ट एडमिशन के लिए। ठीक है, लेकिन फिर भी आज के बाद आपकी क्लासें कभी डिस्टर्ब नहीं होंगी, आपकी क्लासें कंटिन्यू चलती रहेंगी। ठीक है, आज यह जो आपके बीच में चैप्टर नंबर 6 का सेकंड पार्ट जा रहा है, इसी के साथ जो है हम इतिहास को समाप्त कर रहे हैं। आपका जो इतिहास का अगला टॉपिक होगा अगर कहा जाए तो वह जियोग्राफी का पोर्शन है। ठीक है, जियोग्राफी में हम सौरमंडल से आपकी शुरुआत करेंगे। हालांकि पहले आप जो है चैप्टर नंबर 6 यानी कहा जाए हमने आपके बीच में जैन धर्म से आपको वाकिफ करा दिया है। जैन धर्म के बाद हमारा आता है बौद्ध धर्म। ठीक है, अच्छा यहाँ देखिए बौद्ध धर्म के बारे में अगर कहा जाए तो कहा जा रहा है बौद्ध धर्म के प्रवर्तक महात्मा बुद्ध का जन्म नेपाल के तराई में स्थित कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी नामक एक शाक्य क्षत्रिय परिवार या क्षत्रिय कुल के राजा शुद्धोधन के यहाँ हुआ था। एक नंबर में पूछा जा सकता है कि बौद्ध धर्म के प्रवर्तक कौन थे, तो आप कहेंगे बौद्ध धर्म के प्रवर्तक कौन थे? महात्मा बुद्ध थे। इनका जन्म कहाँ हुआ था? कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ था। ठीक है, आप डायरेक्टली इसी तरह से समझिए, बाकी यहाँ जो इतिहास लिखा गया है वो इतिहास को आप छोड़ दीजिए। ठीक है, और यहाँ देखिए क्षत्रिय कुल के शाक्य परिवार शुद्धोधन के यहाँ हुआ था और इनके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। पूछा जा सकता है कि महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, तो आप कहेंगे सिद्धार्थ था। और इनकी माता महामाया थे। ठीक है, पूछा जा सकता है
कि महात्मा बुद्ध के माता का नाम क्या था, तो जाहिर सी बात है आप बताएंगे महामाया था। चूँकि अगर देखा जाए तो आप जो है बौद्ध धर्म या कहा जाए जैन धर्म, जो भी आप कहिए, ठीक है, हालांकि दोनों अलग अलग हैं, ऐसा नहीं एक ही है, ठीक है, लेकिन मेरे कहने का सेंस ये है आप जैन धर्म और बौद्ध धर्म से बहुत पहले से वाकिफ हुए होंगे, ठीक है, ये आपको पता है, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा इनके माता का नाम जो महामाया था ये तो आपको पता है, और इनके जन्म के 7वें ही दिन इनकी माता का निधन हो गया, अतः इनका पालन पोषण उनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि जो है महात्मा बुद्ध के जो है या कहा जाए सिद्धार्थ, आपसे पूछा जा सकता है, जो भी आप कहिए, ठीक है, चाहे आप महात्मा बुद्ध कहिए चाहे सिद्धार्थ कहिए, इनके जो है मौसी का नाम क्या था या इनका पालन पोषण कौन किया था, तो आप कहेंगे प्रजापति गौतमी ने किया था। पीपल के पेड़ के नीचे गौतम की समाधि लगाने के 49वें दिन जो है ज्ञान प्राप्त हुआ, तभी से वे बुद्ध तथा पीपल के पेड़ बोध वृक्ष के नाम से जाना जाने लगा, ठीक है। यहाँ जो ऊपर का टॉपिक है आपके लिए महत्वपूर्ण है, आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए कहा जा रहा है बौद्ध धर्म में के स्थित तथा शिक्षाएं। अब यहाँ जो आ रहा है थोड़ा सा अगर देखा जाए तो और भी चीज़ें इसमें बताना चाहिए, फिर भी आप समझने का प्रयास करेंगे। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात, ठीक है, मैंने आपको बताया जो है पीपल के या कहा जाए पीपल के वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात महात्मा बुद्ध ने वाराणसी के समीप सारनाथ अपने शिष्य जो कि जाति के ब्राह्मण थे, ठीक है, उनके उपदेश पर, ठीक है, युद्ध की यह प्रथम उपदेश बौद्ध परंपरा में धर्म प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। ये चीजें छोड़ दीजिए, ठीक है, कई राज्य इसमें थे, अच्छा इसे भी छोड़िए। अगर कहा जाए महात्मा बुद्ध के उपदेश से इतने प्रभावित थे, अच्छा छोड़िए, आपके लिए महत्वपूर्ण ये है, हम आपको बताने का प्रयास करते हैं। जैसे पूछा जाता है कि 483 ईसा पूर्व में जब बुद्ध 80 वर्ष के थे तो उनका निधन जो है कुशीनगर में हो गया था। पूछा जा सकता है कि महात्मा बुद्ध का निधन कहाँ हुआ था, तो आप कहेंगे कुशीनगर में हुआ था, ठीक है। बुद्ध के निधन की घटना को बौद्ध परंपरा में जो है महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। पूछा जा सकता है कि महापरिनिर्वाण नाम से किसके मौत को जाना जाता है, तो आप कहेंगे महात्मा बुद्ध को। चूंकि यहाँ आप जो है ओरल हालांकि देख रहे हैं, ठीक है, पूछा जाता है कि बुद्ध के निधन की घटना को बौद्ध परंपरा में क्या कहा जाता है, तो आप कहेंगे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। और इनका निधन कहाँ हुआ था, 483 ईसा पूर्व में जो है कुशीनगर में इनका निधन हुआ था, ठीक है। अब यहाँ देखिए बौद्ध धर्म के कुछ सिद्धांत हैं या कहे जाए कुछ सीमा जो है शिक्षाएं हैं। पहला आपके बीच में आ रहा है अनिश्वरवाद। अनिश्वरवाद में कहा जा रहा है गौतम बुद्ध ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करते थे, ठीक है। हालांकि बहुत सारे लोग आज भी हैं जो ईश्वर में विश्वास नहीं करते हैं, ठीक है, वो कहते हैं कि ईश्वर कुछ नहीं है, ठीक है। अब आगे कहा जा रहा है विश्वास नहीं करते थे, वे यह नहीं मानते थे कि संसार बनाने चलाने व नष्ट करने वाला ईश्वर है। वे उपनिषदों सिद्धांतों को नहीं मानते थे कि वे जीवधारी में एक अजर अमर आत्मा होती है, ठीक है। हालांकि ये चीज़ें आज भी देखा जा रहा है, जो आपकी आत्मा है वो अजर और अमर है, आत्मा कभी मरती नहीं है, ठीक है। चलिए, यहाँ शरीर को चाहे कितना भी काट डालिए लेकिन आत्मा जो आपकी है ना वो कभी मरती नहीं है। दूसरा कहा जा रहा है कर्म तथा पुनर्जन्म में विश्वास। अब इसमें कहा जा रहा है बुद्ध को पुनर्जन्म और कर्म के सिद्धांतों पर विश्वास था। अच्छा, पुनर्जन्म का तो नहीं, लेकिन अगर कहा जाए अपने कर्म पर लोगों को विश्वास आज भी होता है। भाई जो अच्छा कर्म करेगा वो अच्छा फल पाएगा, ये जाहिर सी बात है, ठीक है। आगे कहा जा रहा है वे मानते थे, इस चीज को आप देखते हुए चलिएगा, ठीक है, हम अपने मन से आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, विश्वास था और कहा जा रहा है वे मानते थे। कौन मानता था? महात्मा बुद्ध मानते थे मनुष्य जो अच्छे और बुरे काम करता है उसका फल उसे अवश्य मिलता है। आज भी आपने देखा होगा जब कहीं कोई घटना दुर्घटना हो जाती है तो लोग कहते हैं कि ये बहुत जो अत्य कर दिए थे, ठीक है, उसी का फल इन्हें मिला हुआ है, ये लोग कहते हैं, है ना। आगे कहा जा रहा है अपने कर्मों के फल से कोई बच नहीं सकता, ये प्रबल सत्य है, ठीक है। जो यह भी सत्य है कि मनुष्य कर्मों के अनुसार ही वह बार बार जन्म लेता है और मरता है, ठीक है। चलिए, यहाँ तक की चीजें तो हो गई।
आगे बुद्ध के 4 आर्य सत्य थे। अब 4 आर्य सत्य कौन कौन से थे, यहाँ आप ध्यान दीजिएगा। नोट्स के लिए आप संपर्क करिएगा 9452331053। ठीक है, अब 4 आर्य सत्य के तहत ये तीसरा पॉइंट है। ठीक है, ये अलग है। 4 आर्य सत्य थे, जो है संसार दुख से भरा है, दुख का कारण, दुख का निरोध और जो है दुख से छुटकारा प्राप्त करने का साधन। ठीक है, अब इसके अंतर्गत भी थोड़ा सा आपको समझना चाहिए, लेकिन छोड़िए, दुख से भरा, संसार दुख से भरा है, यह जो है पहला आर्य सत्य है, संसार दुखों से भरा है। ठीक है, दूसरा है दुख का कारण क्या है। दूसरा दुख का कारण बुद्ध ने यह भी बताया है कि सभी दुखों का कारण मनुष्य की इच्छाएं होती हैं। भाई जाहिर सी बात है, दुख जैसे दुख आपको तब होगा जब कोई चीज पाने की आपकी इच्छाएं होंगी। ठीक है, अरे आपको दुख काहे को होगा जब आप कुछ पाने की इच्छाएं नहीं होंगी। ठीक है, तो ये चीजें आप ध्यान रखिएगा। आगे दुख का निरोध। ठीक है, अब इसके अंतर्गत अगर कहा जाए, तीसरा आर्य सत्य है मनुष्य दुख से छुटकारा पा सकता है। जन्म मरण के बंधन से जो छुटकारा पाना है जीवन का उद्देश्य होता है। छोड़िए, ठीक है, अब यहाँ दुख से छुटकारा प्राप्त करने के साधन कई हैं। ठीक है, लेकिन हम इस पर चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि आपको पता है सम्यक दृष्टि है, सम्यक संपर्क है, सम्यक वाक है, सम्यक कर्मकांत है, जो है सम्यक जो है आजीवन या आजीविका कमाने वाला साधन है। ऐसे से तमाम जो है दुख से प्राप्त जो है छुटकारा प्राप्त करने वाले साधन है। ठीक है, चलिए अगला कहा जा रहा है अहिंसा पर जोर। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर कहा जाए अहिंसा पर जोर, बुद्ध ने अहिंसा पर अधिक बल दिया था। उन्होंने यह भी सिखाया था कि मनुष्य को जो है किसी से घृणा और बैर नहीं करना चाहिए। ये आज भी सिखाया जाता है कि हमें हर किसी से मिलजुल कर रहना चाहिए। ठीक है भाई, बैर करने से क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, दुश्मनी ही लोगों की बढ़ती जाती है। अगला कहा जा रहा उनका यह भी कहना था कि बैर को बैर और घृणा को घृणा से नहीं जीता जा सकता। ठीक है, जाहिर सी बात है, जैसे दो इंसान हैं, ठीक है, और दोनों में झगड़ा अगर हो गया है ना, ये कह रहे हैं कि हम इनसे कम नहीं हैं और ये महोदय कह रहे हैं कि हम इनसे कम नहीं है, तो जरा सा विचार करें, ये लाठी चलाएंगे और ये भी लाठी चलाएंगे, तो क्या अगर ये नहीं मान रहे और ये भी नहीं मान रहे तो क्या कभी इन दोनों में लाठियां कम होंगी? या तो ये खत्म हो जाए या तो ये खत्म हो जाए। दोनों में से जब एक का अंत होगा तभी जाके इनकी जो है चीज़ें हैं वो समाप्त होगी। तो जाहिर सी बात है, हमें घृणा को प्रेम से जीता जा सकता है। ठीक है, बैर को प्रेम से जीता जा सकता है। अब एक लोग लाठी चला रहे हैं, दूसर का भाला चलाने लगे तो क्या होगा? जाहिर सी बात है, एक को तो खत्म होना स्वाभाविक है। इसलिए कभी भी इन चीज़ों को छोड़िए। ठीक है, आप जो है किसी भी इंसान को, किसी भी चीज़ को आप प्यार से जीत सकते हैं। आगे कहा जा रहा है घृणा से नहीं जीता जा सकता, ये तो आपने समझ लिया। आगे कहा जा रहा है बैर को प्रेम से और बुराई को भलाई से जीतने का प्रयत्न करना चाहिए। ईसा मसीह व गांधी जी भी इसी का उपदेश दिया है। ठीक है, चलिए वर्ण व्यवस्था का विरोध। अब इसी में आ रहा है वर्ण व्यवस्था, जो ब्राह्मण जो है क्षत्रिय वैश्य शूद्र आपके बनाए गए थे, इसकी वर्ण व्यवस्था का विरोध जो है वो बौद्ध धर्म में हुआ था। कहा जा रहा है बुद्ध ने आर्यों के जो है वर्ण व्यवस्था का विरोध किया। वर्ण व्यवस्था से ऊंच नीच का भेद था। प्रायः शूद्रों को लोग जो है नीच समझते थे और उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते थे। हालांकि अगर देखा जाए ये प्रथा आज भी चल रही है, लेकिन अब थोड़ा सा जब शिक्षा के क्षेत्र में लोग आगे आ रहे हैं तो यह थोड़ा सा पीछे छूट रहा है। लेकिन अभी भी जो थोड़ा सा कम पढ़े लिखे लोग हैं वो अछूत मानते हैं। ठीक है, अगला कहा जा रहा है लेकिन हम जैसे पढ़े लिखों को, ठीक है भाई, आप भी एक भविष्य के भावी शिक्षक हैं, मैं आपकी बात कर रहा हूं। ठीक है, आप भी एक भविष्य के भावी शिक्षक हैं, तो आपको ऐसे चीजों पर विश्वास नहीं करना चाहिए यार। हमारा भी खून जो है रेड है, उनका भी, सभी का एक समान सब कुछ है। ठीक है, अब जरा सा विचार करें, आप कहें ये ब्राह्मण हैं, ये क्षत्रिय हैं, ये वैश्य हैं, ये शूद्र हैं, हम इनके यहाँ ऐसा नहीं करेंगे, हम इनके यहाँ ऐसा नहीं करेंगे, तो ऐसा होगा नहीं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो हमारा समाज है, जो एक अच्छी शिक्षा है वो आप नहीं दे पाएंगे। इसलिए आप एक टीचर होने के नाते इस ऊंच नीच के जो भेदभाव हैं उसे जो है आप
खत्म करने का प्रयास करें। आगे कहा जा रहा है और उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं। बुद्ध का कहना है कि कोई भी जन्म से ब्राह्मण या शूद्र नहीं होता है, आदमी कर्म से ब्राह्मण या शूद्र होता है। आज के समय में हालांकि हम इस पर बहुत ज़्यादा कटाक्ष नहीं करेंगे, आप अपने समाज में देख लीजिए, ठीक है भाई। अगर आपका कर्म अच्छा है तो आप ब्राह्मण हैं, ठीक है। आपका कर्म गड़बड़ है, आप ब्राह्मण होते हुए भी जो है निम्न चीज़ों में आएंगे, ठीक है। तो आपका कर्म ही सब कुछ आपको बलवान बनाता है, ठीक है। जितना कर्म आज आपने देखा होगा, ठीक है, तमाम द्रौपदी मुर्मू को आप देख लीजिए, ठीक है। अगर वही एक आम आदमी होती तो क्या उन्हें हम आप जानते? नहीं जानते, ठीक है। तो इसलिए कतई जो है, जो लोग अगर इस चीज़ को कहते हैं, जैसे यहाँ देख लिया, मनुष्य का कर्म ही उसे ब्राह्मण बनाता है, मनुष्य का कर्म ही उसे शूद्र बनाता है, ठीक है। तो इसलिए कोई भी इंसान छोटा या बड़ा नहीं होता, जन्म से कोई भी ब्राह्मण क्षत्रिय वैसे शूद्र नहीं होता, ठीक है। आज आपने देखा होगा एक छोटा सा बालक पैदा होता है, हमारे यहाँ एक रूढ़वादियाँ चल रही हैं, पैदा होता है जैसे जो है लोग इधर उधर कर देते हैं बच्चे को, ठीक है। तो क्या अब जो है ऐसा तो होता नहीं कि वो बच्चा पैदा हुआ वो ब्राह्मण है, वो क्षत्रिय, वैश्य है, ये शूद्र है, ठीक है। तो इस धारणा को हमें समाप्त करना है, ठीक है। आप जैसे शिक्षित को इसे समाप्त करना है। चलिए यहाँ तक हो गया। अगर हम आगे कहें, जैसा कि यहाँ देख पा रहे हैं दशशील आ रहा है, ठीक है। अब इसके अंतर्गत आप थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। आचरण की शुद्धता हेतु उन्हें दशशीलों के जो है पालन को आवश्यक बताया। ये दशशील इस प्रकार हैं। अब दशशील क्या क्या है थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, चूँकि महत्वपूर्ण है। पूछा जा सकता है कि महात्मा बुद्ध ने दशशील का पालन अवश्य बताया। दशशील हैं कौन कौन से? तो आप कहा जा रहा है, थोड़ा सा हम छोटा करने का प्रयास करते हैं, आप समझ लीजिए, ठीक है। देखिए कहा जा रहा है अहिंसा हो गया, सत्य हो गया, आस्तेय का मतलब है चोरी न करना, अपरिग्रह अर्थात धन का संग्रह न करना, ठीक है। ब्रह्मचर्य हो गया, नृत्य एवं संगीत का त्याग है, जो है सुगंधित पदार्थों का त्याग है, असमय भोजन का त्याग है, कोमल शय्या का त्याग है, और आगे कहा जा रहा है कामने कंचन का त्याग है, ठीक है। और जो आपके उपयुक्त मैंने दशशीलों को बताया है, इनमें से जो है प्रथम 5 जो हैं वो गृहस्थ के लिए एवं भिक्षुओं के लिए जो है सभी शील हैं, ठीक है। और आगे जिनके पालन से जो है शुद्ध आचरण संभव हो सकता है, जो मैंने ऊपर ये 5 बताया है। 5 कौन कौन से? अहिंसा है, सत्य है, चोरी न करना है, अपरिग्रह है और ब्रह्मचर्य है, ठीक है। चलिए यहाँ तक हो गया। अब अगला आपका आ रहा है बौद्ध साहित्य। बौद्ध साहित्य के अंतर्गत अगर कहें हम तो ध्यान दीजिएगा, बौद्ध साहित्य मुख्यतः जो है त्रिपिटकों में समाहित है। इसके अतिरिक्त दीपवंश हो गया, महावंश, मिलिंदपन हो, जातक कथाएं तथा संस्कृत भाषा लिखित महावस्तु, बुद्धचरित, सौंदरानंद तथा महाविभास आदि बौद्ध साहित्य के उच्च कोटि के प्रमुख ग्रंथ हैं, ठीक है। चलिए अगला आ रहा है बौद्ध संगीति जो है, ध्यान दीजिएगा। अगर बौद्ध, अच्छा इसके अंतर्गत थोड़ा सा और भी चीज़ें हैं, आगे मुझे और भी लाना चाहिए लेकिन हमने बिल्कुल शॉर्ट में कर दिया है, ठीक है। लेकिन फिर भी चलिए अब यहाँ ध्यान दीजिएगा। अब मिलिंदपन हो, ठीक है, मिलिंदपन हो यूनानी शासक मिलिंद तथा बौद्ध भिक्षु जो है नागसेन के मध्य दार्शनिक विषय को लेकर वाद विवाद का वर्णन किया गया है। अब दीपवंश है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, आपके बीच में आता है जो है थोड़ा सा आप समझने का प्रयास करेंगे। बौद्ध साहित्य के अंतर्गत अगर हम कहें तो इसके अंतर्गत ध्यान दीजिएगा। अच्छा, बौद्ध साहित्य के अंतर्गत अगर हम कहें तो इसके अंतर्गत ये 2 शब्द आते हैं, हीनयान और महायान, ठीक है। अब यहाँ हीनयान ये महायान है क्या? इससे पहले आप दीपवंश तथा महावंश को समझिएगा। ये बौद्ध साहित्य की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। हालांकि इसमें बौद्ध साहित्य बौद्ध जो है साहित्य कहिए या संगीत कहिए, जो भी आप कहिए, ठीक है, बौद्ध साहित्य ही कह लीजिए, बौद्ध साहित्य के अंतर्गत ही हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, बौद्ध साहित्य के अंतर्गत अगर हम कहें तो चलिए देखिए, बौद्ध साहित्य के अंतर्गत अगर हम कहें दीपवंश एवं महावंश, इसमें तात्कालिक सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक जो है दशा तथा श्रीलंका के राजवंशों का वर्णन किया गया है। ये 2 ग्रंथ
जो है पाली भाषा में लिखे गए कौन कौन से हीनयान है, थोड़ा सा आप समझने का प्रयास। इसी के अंतर्गत दीपवंश और महावंश के अंतर्गत दो शब्द आते हैं, हीनयान और महायान। अब यहाँ हीनयान का अर्थ क्या है? हीनयान का अर्थ आप लिखेंगे निम्न मार्ग है। पूछा जा सकता है हीनयान महायान है क्या चीज़, ठीक है, और इसका मतलब क्या होता है? तो हीनयान का अर्थ होता है निम्न मार्ग। इस शब्द का प्रयोग जो है महायानियों के द्वारा अपने विरोधियों के लिए किया गया था। और महायान करता है उत्कृष्ट मार्ग, यानी हीन मतलब निम्न है और महा मतलब उत्कृष्ट है, ठीक है, इसे आप पकड़ लीजिएगा। इस संप्रदाय की स्थापना नागार्जुन ने की थी। पूछा जा सकता है कि महायान की स्थापना किसने किया था? तो आप कहेंगे नागार्जुन ने किया था, ठीक है। कौन किया था? नागार्जुन ने किया था, और इसके अनुयायी जो है महायानी कहलाए हैं। अब यहाँ आता है बौद्ध संगीत, ठीक है। अब बौद्ध संगीत के अंतर्गत अगर कहा जाए तो बौद्ध धर्म की व्याख्या हेतु बौद्ध सभाओं का आयोजन किया गया है, जिन्हें बौद्ध संगीत के नाम से जाना गया। बौद्ध धर्म की व्याख्या जो है 4 संगीतियों में जो है आयोजन हुआ। प्रथम बौद्ध संगीति, ध्यान दीजिएगा, महात्मा बुद्ध के निर्माण प्राप्त कर लेने के कुछ समय पश्चात 483 ईसा पूर्व में अजात शत्रु के शासन काल में बिहार स्थित राजगृह के सप्तपर्णी जो है गुहा में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ। इस संगीति के बुद्ध उपदेशों में 2 पिटकों जो है विनय पिटक एवं सप्त पिटक में संकलित किया गया, ठीक है। अगला है नोट्स के लिए आप संपर्क करिएगा, 9452331053 नंबर दिया जा रहा है। और यहाँ बौद्ध संगीति महात्मा बुद्ध के निर्माण के लगभग 100 वर्ष बाद जो है 383 ईसा पूर्व में चुल्लबंग वैशाली के जो है कालाशोक के शासन काल में द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया। सिर्फ इतना ही पूछा जाएगा, द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन जो है कब किया गया, ठीक है। तो इसे आप ध्यान रखिएगा, 383 ईसा पूर्व में चुल्लबंग वैशाली के जो है कालाशोक के शासन काल में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। तृतीय बौद्ध संगीति अगर कहा जाए तो तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन जो है मौर्य वंशीय शासक अशोक के शासनकाल में 250 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में किया गया था। इस संगीत में लगभग जो है 1000 भिक्षुओं ने भाग लिया था। अब यहाँ चतुर्थ बौद्ध संगीति, इसके अंतर्गत ये थोड़ा सा लंबा है, फिर भी आप समझने का प्रयास करेंगे। चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन जो है कुषाण वंशीय शासक कनिष्क के शासन काल में प्रथम अथवा द्वितीय शताब्दी में कश्मीर के कुंडल वन में किया गया था, ठीक है। तो इतना ही आप जानने का प्रयास करें, बाकी चीज़ें आप छोड़ दीजिए। अगला आ रहा है बौद्ध धर्म के जो है बौद्ध धर्म के उन्नति अथवा प्रचार। अब यहाँ ध्यान, जैसे आपने जैन धर्म को पढ़ा था उन्नति अथवा प्रचार किस प्रकार से हुआ था, अब यहाँ बौद्ध धर्म के उन्नति अथवा प्रचार आ रहा है, ठीक है। अशोक की बातें कुछ अशोक के बारे में छोड़िए, ठीक है, इसे जानने का कोई मतलब नहीं है, जो आपके लिए महत्वपूर्ण है उतना ही आप समझिए, है ना। चलिए अगला कहा जा रहा है बौद्ध धर्म की उन्नति अथवा जो है प्रसार के अंतर्गत अगर कहा जाए बुद्ध का व्यक्तित्व, आप समझ लीजिए। पहले इसके अंतर्गत अगर कहा जाए बुद्ध के व्यक्तित्व के विशिष्ट गुण सहनशीलता, क्षमा, दया, स्नेह, करुणा आदि थे। जो उसकी सफलता अकाट्य तर्क एवं प्रभावशाली उपदेशों में कुछ ऐसी बातें थी जो राजा से लेकर रंक तक प्रत्येक व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित और वह बुद्ध का अनुयायी बन जाता था। बुद्ध का कुछ ऐसा व्यक्तित्व ही था कि वह जो बुद्ध थे वो सरलता से अपनी बात करते थे। अकाट्य तर्क, यानी अकाट्य मतलब आप महात्मा बुद्ध अगर कोई भी तर्क वो किसी भी चीज का दे देते थे तो उनका तर्क किसी में हिम्मत नहीं थे कि उनके चीजों को वो अकाट्य कर दे, ठीक है। चलिए बुद्ध का व्यक्तित्व ऐसा था, लेकिन आज आपने देखा होगा, आज की तो बातें ही छोड़ दीजिए, ठीक है। सिद्धांतों एवं सरलता की व्यवहारिकता। अब यहाँ कहा जा रहा है सिद्धांतों की सरलता एवं व्यवहारिकता के अंतर्गत अगर कहें बौद्ध धर्म के सरल एवं व्यवहारिक सिद्धांतों ने जो है जनसाधारण को उनके कर्तव्यों का बोध कराया तथा स्वावलंबी बनाने का उपदेश दिया था, ठीक है, ये हो गया। अगला है तीसरा, देखिए सामाजिक जो है समानता का सिद्धांत। इसके अंतर्गत अगर कहें तो बुद्ध ने जाति पाति का विरोध कर समानता एवं नैतिकता जो है स्वतंत्रता पर बल दिया था। अगला है बौद्ध धर्म का लचीलापन जो है ब्राह्मण धर्म
ठीक है। बौद्ध धर्म के लचीलापन के तहत अगर हम कहें तो ब्राह्मण धर्म की तुलना में बौद्ध धर्म अत्यंत लचीला था। इसमें परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तन भी संभव था, अतः विदेशी भी इस धर्म की ओर आकृष्ट हुए और इस धर्म का विकास हुआ था। ठीक है, यहाँ हालांकि थोड़ा लिखा गया लेकिन हमने आपको विस्तृत रूप से बता दिया है। लोक भाषा एवं रोचक शैली, हालांकि और भी चीज़ें हैं, इसे आप देख लीजिए। लोक भाषा एवं रोचक शैली के अंतर्गत महात्मा बुद्ध द्वारा अपनाई गई शैली अत्यंत ही सरल रोचक थी। मठों की स्थापना इसमें की गई। बुद्ध ने बौद्ध धर्म के उन्नति के लिए, ठीक है, बुद्ध ने बौद्ध धर्म की उन्नति के लिए मठों की स्थापना की, जिसमें उनके जो है बौद्ध भिक्षु भी रहकर प्रचार प्रसार का कार्य सरलता से कर सकें और राजकीय संरक्षण भी नहीं दिया गया। बौद्ध धर्म में अनेक राजाओं या तथा जैसे कहा जाए बिंबिसार है, प्रद्योत है, अशोक है, कनिष्क है, मिलिंद है, हर्ष आदि का राजकीय प्रशय प्राप्त हुआ, तभी इस धर्म का जो उन्नति संभव हो सकी है। ठीक है, अभी तक तो आप पढ़ रहे थे बौद्ध धर्म के उन्नति के क्या कारण थे। ठीक है, उन्नति कैसे हुई, प्रचार प्रसार कैसे हुआ। भाई जाहिर सी बात है, अगर किसी की उन्नति हुई है तो पतन तो 100% निश्चय है ही। अब यहाँ आप पतन भी देख लीजिए, नोट्स के लिए आप संपर्क करिएगा। ठीक है, चलिए, कहा जा रहा है बौद्ध धर्म के पतन की क्या कारण है, ध्यान दीजिएगा, समझिएगा। कहा जा रहा है भारत में बौद्ध धर्म लगभग 1500 जो है वर्ष तक चला। 12वीं शताब्दी के अंत तक वह देश से विलुप्त हो गया। केवल लद्दाख में यह शेष रह गया था। हमें यह देखना है कि बौद्ध धर्म के पतन के क्या कारण थे। ये चीज़ें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, पहला है धर्म में अंधविश्वासियों का समावेश। भाई जाहिर सी बात है, आप कोई भी कार्य कर रहे हैं, अगर उस कार्य में अंधविश्वासी लोग आ जाएंगे तो जाहिर सी बात है आपका काम वो होगा नहीं। ठीक है, चलिए, कहा जा रहा है मूल बौद्ध धर्म सरल था। ठीक है, उसमें चरित्र की शुद्धता, ठीक है, पर अधिक बल दिया गया, किंतु महायान में ब्रजयान नामक एक नया पंख जो है उठ खड़ा हुआ। ब्रजयान जाटू, टोनो, सिद्धियों और तांत्रिकों क्रियाओं में विश्वास करने लगा। भाई इस पर हमें भी आज विश्वास नहीं है। जो लोग जो है जैसे टोना है, जादू है, इन सब में हमें तो बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। ठीक है, इस प्रकार बौद्ध धर्म में अंधविश्वासों का निपटारा बन गया और उसका रूप बिगड़ गया और उसके पतन का सबसे मुख्य कारण यही रहा है। ठीक है, क्या रहा, जादू टोना ये सब जो होने लगे, रिद्धि सिद्धि होने लगी, तांत्रिकों का क्रियाओं पर विश्वास करने लगे, भिक्षुओं के चरित्र का पतन। ठीक है, अब यहाँ देखिए, भिक्षुओं के चरित्र का पतन, हम थोड़ा सा आपको ये हल्का लिखा गया है लेकिन हम आपको पूरे फुल डिटेल से बताने का प्रयास करेंगे। आप इसे भी देखिए, ठीक है, और भी चीज़ों को आप समझिए ताकि आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाए। चलिए, कहा जा रहा है भिक्षुओं के चरित्र का पतन। कहा जा रहा है प्रारंभ में बौद्ध भिक्षुओं और भिक्षुणियों के चरित्र उच्च कोटि का था। वे अपने गुरुदेव बुद्ध के आदेश पर चलते थे, इसलिए उनका हर जगह आदर होता था, किंतु आगे चलकर उनका जो चरित्र है, ठीक है, वह भ्रष्ट हो गया और मठों में विलास का जीवन बिताने लगे, निठल्ले और कर्तव्यों में विमुख हो गए। ये चीज़ें आप यहाँ देख लीजिएगा। ठीक है, जो आपके लिए महत्वपूर्ण है उतना हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। अगला है, देखिए, राजाश्रय का अभाव है। ठीक है, बौद्ध धर्म के प्रचार अशोक, कनिष्क, हर्ष आदि सम्राटों के प्रयत्न के कारण विशेष रूप से हुआ था, किंतु हर्ष के बाद अधिकतर भारतीय नरेशों ने बौद्ध धर्म त्याग कर केवल वो बंगाल के पास राजा बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, किंतु राजाओं का आश्रय न मिलने से बौद्ध धर्म को भारी धक्का लगा था। ठीक है, अब यहाँ देखिए, आगे कहा जा रहा है कुमारिल एवं शंकराचार्य का विरोध इसी में हुआ था, इसे भी देख लीजिएगा। बौद्ध धर्म में देशभक्ति की कमी थी, समझने का प्रयास करेंगे। 8वीं शताब्दी के प्रारंभ में जब सिंध पर अरबों का आक्रमण हुआ था, ठीक है, किसका आक्रमण, जब सिंध पर अरबों का आक्रमण हुआ था, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, बौद्ध धर्म में थोड़ा सा आप समझने का प्रयास करेंगे। 8वीं शताब्दी, है ना। देखिए, कोई भी चीज़ है आप अच्छी तरह से अगर उसे समझेंगे, ठीक है, इतिहास है, इसमें हम बहुत ज़्यादा आपको जो है विस्तृत व्याख्या नहीं दे सकते, क्योंकि आप उतना ही चीज़ों को जानिए जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, अच्छा, ध्यान दीजिएगा, कहा जा रहा है बौद्ध धर्म में, ठीक है, एक मिनट, थोड़ा सा हम आपको अलग से बताने का प्रयास करते हैं।
ठीक है, चलिए अच्छा छोड़िए। 8वीं शताब्दी के प्रारंभ में जब सिंध पर अरबों का आक्रमण हुआ, ठीक है, आक्रमण हुआ, वहाँ के बौद्ध ने ब्राह्मण राजा दाहिर के विरुद्ध अरबों का साथ दिया। जब जो है 13वीं शताब्दी के जो है प्रारंभ में बंगाल का आक्रमण हुआ तो वहाँ पर बौद्धों ने आक्रमण कर मुकाबला नहीं किया और अधिकतर बौद्ध मुसलमान बन गए और देश छोड़कर चले गए। अब यहाँ पर तुर्कों का आक्रमण थोड़ा सा आ रहा है। 12वीं शताब्दी के अंत में बंगाल में बौद्ध धर्म शेष था, ठीक है, और वहाँ उनके अनेक मठ और विद्यालय थे। नालंदा का प्रसिद्ध विद्यालय बिहार था, ठीक, बिहार में था। तुर्कों ने जो है बौद्धों ने इस सब केंद्रों को नष्ट कर दिया और इस प्रकार बौद्ध धर्म की भारी हानि पहुंची थी, ठीक है। और यहाँ परीक्षा की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, आप इसे भी जो है 1 मिनट और देख लीजिएगा। कहा जा रहा है जैन धर्म भारत का प्राचीन धर्म है। जैन धर्म 24 तीर्थंकर हुए। महावीर स्वामी का जन्म 599 ईसा पूर्व में हुआ। बौद्ध संगीति अजातशत्रु के समय में हुई। द्वितीय बौद्ध संगीति अशोक के समय में हुई। चतुर्थ बौद्ध संगीत जो है कनिष्क के समय में हुई और चतुर्थ बौद्ध संगीत जो है वो कालाशोक के समय में हुई। और डीएलएड प्रथम सेमेस्टर की अगर नोट्स की ज़रूरत है तो आप संपर्क करिएगा 9452331053 पर। सारे सब्जेक्ट की नोट्स आपके लिए उपलब्ध हैं और ध्यान दीजिएगा आपके लिए मॉडल पेपर है, प्रीवियस ईयर पेपर भी उपलब्ध है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आज का यह वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप अपना फीडबैक मुझे अवश्य दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते, थैंक्स, धन्यवाद।